Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं आपका दोस्त मनोज पांडे आपके अपने चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 6 तक को कंप्लीट किया था, एक्सरसाइज 5.6 जो कि क्लास 12th मैथ में चैप्टर नंबर 5 का है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से हमको स्टार्ट करना था, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि ऑलरेडी मैं वीडियो इसका बना रहा था, कैमरे की एरर की वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, जबकि मैं क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लिया था। फिर बाद में मेरे को पता चला कि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, तो वीडियो फिर से शूट करना पड़ रहा है। तो बच्चों, ऑलरेडी मैं सोल्यूशन करके रख चुका हूँ, इसलिए टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं इसी सोल्यूशन को आपको समझा देता हूँ। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप इसको माइंड मत करना, क्योंकि इसको मैं पहले से सॉल्व करके इसीलिए रखा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। आपको पता ही है कि हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो जैसे हम लोग लास्ट वीडियो तक कर रहे थे वैसे ही करेंगे। यहाँ से हमको मिलेगा dx अपॉन dt, यानी x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, और यहाँ पर y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से आपको dy बाई dt मिलेगा, यहाँ से dx बाई dt मिलेगा, और dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड कर देंगे तो हमको dy बाई dx मिल जाएगा, और ये तो आपको निकालना था। तो देखिए कैसे कैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ, ध्यान से देखिए। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। देखिए x इज इक्वल टू हमको ये गिवन है, तो हमको dx अपॉन dt निकालना है, तो ये डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो देखिए यहाँ पर ये डिवीजन के फॉर्म में है, तो हम लोग को डिवाइड वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ता है यहाँ पर, तो करना पड़ेगा। तो dx अपॉन dt यहाँ पर हो जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है, डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो जैसे ही आप अंडर रूट कॉस 2 का स्क्वायर कर दोगे तो अंडर रूट यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट करते हुए जाइए, क्वेश्चन को समझते हुए जाइए। तो जस्ट यहाँ पर सिर्फ मैं फार्मूले को यूज़ किया हूँ, फिर हम लोग आगे कैलकुलेशन को करेंगे। अब आगे देखिए कैसे कैलकुलेशन को हम लोग आगे बढ़ाए हैं। तो dx अपॉन dt, अब देखिए इसको तुमको सेम टू सेम लिखना था। अब साइन क्यूब टी का डिफ्रेंशिएशन करोगे, सबसे पहले x टू पावर n के फॉर्म में है, तो nx n माइनस 1 से 3 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, और जब आप साइन टी का अलग से करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पर माइनस साइन क्यूब टी को हमने सेम लिखा। अब जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो देखिए अंडर रूट को हम लोग पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो ये x टू पावर n के फॉर्म में हो जाएगा। तो nx n माइनस 1 से आप करोगे तो 1/2, फिर cos 2t, और 1/2 माइनस 1 nx n माइनस 1 से। लेकिन हमको cos 2t का अलग से करना पड़ेगा, तो cos 2t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन 2t हो जाएगा, और फिर 2t का अलग से करना पड़ेगा, तो 2t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो dx अपॉन dt इक्वल्स टू, इसको हमने सेम लिखा, इसको भी हमने सेम लिखा, इसको भी हमने सेम लिखा है। देखिए अब यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या क्या बचा, ये साइन क्यूब टी यहाँ से हमने लिखा है, और इसके बाद ये साइन टी यहाँ पर लिखा है, और ये 2 को हमने यहाँ पर लिखा है। अब आपको पता है कि 1/2 में से -1 करोगे तो ये -1/2 आएगा, तो cos 2t पावर -1/2 नीचे आकर के क्या हो जाएगा, +1/2, और इसको हमने फिर से अंडर रूट में डाल दिया है, और बाकी डिनोमिनेटर का तो आपका सेम है। ठीक है, यहाँ तक बच्चों आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं पेज को टर्न कर रहा हूँ। तो देखिए लास्ट जो हमारा एक्सप्रेशन था वहाँ से dx अपॉन dt, तो इसको हमने फिर से सेम लिखा है। ठीक है, सेम लिखने का मतलब है कि वहाँ पर हम लोग एलसीएम ले रहे हैं। मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर क्या था ना कि डिवाइडेड बाई अंडर रूट कॉस 2t था ना, तो एलसीएम लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये कॉस अंडर रूट 2t का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, तो ये 2 बार जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कॉस 2t में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग सेम लिखेंगे, इसको सेम लिखेंगे, और ये जो एलसीएम लेकर के कॉस अंडर रूट 2t है उसको हम लोग नीचे ट्रांसफर कर लेंगे। तो वही मैं नेक्स्ट स्टेप में किया हुआ हूँ। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों। तो ये वही है आपका, ये सेम है, ये cos अंडर रूट 2t का मल्टीप्लाई हो गया था, तो cos 2t आपको मिल गया था, और ये हमने सेम लिखा है। और ये जो हम लोग रूट मतलब जो डिनोमिनेटर में था वो आपका नीचे ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग cos 2t का फार्मूला यूज़ करेंगे। एक फार्मूला होता है ना 1 - 2 sin स्क्वायर t, तो वही वाला फार्मूला यूज़ किए हैं। ठीक है, अब क्यों यूज़ किए वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए ये आपका 3 हो गया, ये cos 2t को हम लोग लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर t, आपका बचा sin स्क्वायर t एज इट इज़ है, cos t एज इट इज़ है। ठीक है,
प्लस हमने इसको देखिए सेम लिखा है, साइन 2t का फार्मूला क्या होता है 2 sin t इंटू कॉस टी, तो वो हमने लिख दिया है और ये वाला भी एक्सप्रेशन देखिए आपका सेम है। अब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग 3 से और ये साइन स्क्वायर टी कॉस टी से ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 3 और साइन स्क्वायर टी कॉस टी का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आपको सेम मिलेगा। फिर जब इसका इसमें करोगे तो 3 2 जा 6 मिलेगा, साइन स्क्वायर टी यहाँ पर है और साइन स्क्वायर टी यहाँ पर है, तो साइन स्क्वायर साइन टू पावर 4 मिलेगा और ये आपका कॉस टी मिलेगा। मतलब इसका और 3 का इस ब्रैकेट में हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखिए साइन टी यहाँ पर है, साइन क्यूब टी है, ये पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 साइन टू पावर 4 टी इंटू कॉस टी, और डिनोमिनेटर का जो भी टर्म है उसको हम लोग सेम लिखते हुए जाएंगे, ठीक है। फिर चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ध्यान से, अब हमको क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, अब ये कहाँ से आया, तो देखिए इसको हमने ऐसे सेम लिखा है, 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी को सेम लिखा है। ये देखिए दोनों टर्म सेम है, तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 साइन टू पावर 4 टी कॉस टी, और ये आपका डिनोमिनेटर अभी भी वैसे ही सेम लिखा जाएगा। अब देखिए चाहो तो आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हो, या मैं इसको फर्दर और आगे बढ़ा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, साइन टी कॉस टी इन दोनों में से कॉमन कर लिया। वैसे अगर आप देखोगे तो साइन स्क्वायर टी कॉमन किया जा सकता है। आप बोलोगे तो सर आप साइन स्क्वायर टी क्यों नहीं किए, तो उसके पीछे एक रीजन है। तो देखिए साइन टी कॉस टी कॉमन करने से जो हमको ब्रैकेट में मिला, तो जो कॉमन करते हैं उसे डिवाइड करके लिखते हैं। तो ये जो आपको ब्रैकेट में मिला, देखो एक ये फार्मूला बन रहा है 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, ये किसका फार्मूला होता है, साइन 3t का होता है। भाई साइन 3x का फार्मूला क्या होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, या 3 साइन 3 थीटा बोल दो तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो देखिए ये फार्मूला बन सकता था, इसलिए हमने यहाँ पर साइन टी कॉस टी को ही कॉमन किया। तो देखिए अब साइन टी कॉस टी हमने कॉमन कर लिया, तो ये क्या हो गया साइन 3t बन गया, और ये तो आपका सेम है। तो इस तरीके से हमारा ये फाइनल dx अपॉन dt आ गया। अब ऐसे ही हमको dy बाई dt को भी निकालना है, तो चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। तो देखिए y इज इक्वल्स टू हमारे पास कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t है, तो यहाँ भी डिवीजन के फॉर्म में है, तो डिवाइड वाला ही फार्मूला यूज करेंगे। तो वही है dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी स्क्वायर जैसे आप अंडर रूट का करोगे तो अंडर रूट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सेम टू सेम हमको करते हुए जाना है, जैसे हम लोग dx अपॉन dt निकालें वैसे ही कैलकुलेशन लगभग सेम आएगा। तो देखिए इसको हमने सेम लिखा, cos क्यूब टी को x टू पावर n के फॉर्म में पहले आप समझिए, तो nx n माइनस 1 से ये मिलेगा, और cos टी का अलग से करोगे तो माइनस साइन t मिलेगा, ठीक है। इसको हमको सेम लिखना है। यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग अभी किए ही थे, आपको पता ही है, ठीक है। वहाँ पर भी तो अंडर रूट कॉस 2t मिला था, तो वही चीज़ है। सबसे पहले इसको पावर 1/2 लिखेंगे, तो nx n माइनस 1 से करेंगे, cos 2t का अलग से करेंगे तो माइनस साइन 2t, और cos 2t का तो हो गया, अब 2t का अलग से करोगे तो 2 आ जाएगा, और आपका ये सेम लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू, फिर से वही एल्स, इसको आप नीचे लाओगे, भाई जब आप इसको नीचे लाओगे तो अंडर रूट 2t हो जाएगा ना, फिर वही एलसीएम लेकर के अगर आप सॉल्व करते हो तो ये cos 2t आप सेम लिखते हो। इसको भी मैं नहीं किया हूँ, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, तो इसको सिर्फ मैं अरेंज ही किया हूँ फिलहाल यहाँ पर। आप चाहो तो एक स्टेप शॉर्ट करके कर सकते हो। तो देखिए ये माइनस यहाँ पर है, ये 3 यहाँ पर है, साइन टी कॉस स्क्वायर टी और अंडर रूट कॉस 2t, यहाँ पर माइनस कॉस क्यूब टी ये वाला है, और ये साइन 2t है, और जब आप इसको नीचे लाओगे तो अंडर रूट कॉस 2t हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाई ये कॉस 2t तो आपका है ही। तो बच्चों यहाँ तक आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं पेज को टर्न करता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, मैं इतना डिटेल में इसलिए कराया हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो मैं एक एक स्टेप कराऊंगा तो आपको टेंशन नहीं रहेगा, आपको बातें समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए पेज को मैं टर्न कर लिया हूँ, देखिए फिर डिवाइड बाई डी टी, यहाँ पर मैं एलसीएम लेकर के सॉल्व किया हूँ जैसे लास्ट टाइम किया था। तो जैसे ही आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो अंडर रूट कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t का मल्टीप्लाई होकर के 2t बन जाएगा, ये सेम रहेगा, और उसको हम लोग फिर से नीचे लाएंगे तो आपका ये एक्सप्रेशन मिलेगा, जैसे हम लोग dx बाई dt में किए थे वैसे ही। यहाँ पर फिर हमको cos 2t का फार्मूला रखना पड़ेगा, और यहाँ पर sin 2t का रखना पड़ेगा, बट यहाँ पर हम लोग cos 2t का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी नहीं करेंगे, 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, दूसरा फार्मूला ये भी होता है तो ये वाला यूज़ करेंगे।
एक्चुअली ये वाला फार्मूला तभी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जैसे वहाँ पर आपको देखे थे ना sin 3t मिला था, वैसे आप देख लेना, इसको सॉल्व करते हुए जाओगे तो आपको cos 3t ऑटोमेटिक मिलेगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग cos वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, sin वाला यूज़ करेंगे तो वो बातें हमको नहीं मिलेंगी। ठीक है बच्चों, चलिए तो जैसे वहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया तो वैसे ही -3 और इसका दोनों का एक साथ मल्टीप्लाई करके हमने देखिए यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया है और यहाँ पर sin 2t का वही फार्मूला हमने यूज़ किया है। फिर ये दोनों एक्सप्रेशन सेम मिला, फिर दोनों को हमने कैलकुलेट किया तो 6 में से 2 माइनस होगा तो -4 आ जाएगा और इसको हमने सेम लिखा। फिर यहाँ पर जैसे वहाँ पर sin t cos t कॉमन था वैसे यहाँ पर -sin t cos t कॉमन करेंगे। माइनस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो ये प्लस मिलेगा ये माइनस मिलेगा और हम लोग इसको फार्मूले की तरह यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो -sin t cos t इन दोनों में से हमने कॉमन किया तो डिवाइड करके लिखोगे तो 4 cos क्यूब t -3 cos t आएगा। और ये फार्मूला आपको पता है किसका होता है, sin 3t का नहीं cos 3t का होता है और अपॉन cos 2t इंटू अंडर रूट इतना। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या निकालना है, फाइनल हमको dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dt हो जाएगा अपॉन dx अपॉन dt हो जाएगा। तो dy बाई dt तो आपके सामने है तो हमने इसको देखिए सेम लिखा है, अपॉन dx अपॉन dt हमने वहाँ से रख दिया है जो हमने अभी निकाला है। अब आपको पता है ये देखिए sin t cos t कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर का जो है वो तो ऑटोमेटिक पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 cos क्यूब t -3 cos t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 3t लिख सकते हैं, 3t का फार्मूला, और ये तो sin 3t का है और ये सामने माइनस लग गया। और cos बाई sin क्या होता है, cot होता है, तो cot 3t। तो देखिए क्वेश्चन इतना लेंदी था लेकिन आंसर अपना कितना छोटा सा आया। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमारा dy बाई dx का वैल्यू माइनस cot 3t आ जाएगा। आई होप आप क्वेश्चन को एंजॉय किए होंगे, लेंदी है, घबराना बिल्कुल नहीं है, आप ट्राई करना, आपको बिल्कुल अच्छे से बनेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर के सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसको ओपन करके किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप प्लेलिस्ट को ओपन करके आप उस पर्टिकुलर उस क्वेश्चन के ऊपर जा करके आप वीडियो देख करके उस क्वेश्चन को समझ सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कराने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू a इंटू कॉट टी प्लस लॉग ऑफ tan t बाई 2 एंड y इज इक्वल टू a sin t। यहाँ पर भी हमको dy बाई dx निकालना है, प्रोसीजर सब कुछ सेम रहेगा। dy बाई dt निकालेंगे, dx अपॉन dt निकालेंगे और dy बाई dt को dx अपॉन dt को डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। भाई यहाँ पर t है तो x का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पर y है तो y का डिफ्रेंशिएशन करेगा विथ रिस्पेक्ट टू t। तो चलिए सबसे पहले हम लोग dx अपॉन dt निकालते हैं। तो गिवन में पहले लिख लेते हैं क्या हमारे पास है, x इज इक्वल्स टू a इंटू कॉस t प्लस लॉग ऑफ tan t बाई 2। ठीक है बच्चों, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t तुमको क्या मिलेगा, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू a कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए तो इसका डिफ्रेंशिएशन अलग इसका अलग, तो आप लिख सकते हो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस टी प्लस d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ tan t बाई 2। समझ में आ रहा होगा, इजी है। तो dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू a। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, cos t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन टी होता है, तो हमने इसको माइनस साइन टी लिख दिया। अब देखिए सबसे पहले इसको हम लोग log x की तरह ट्रीट करेंगे, तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स मतलब क्या होता है, tan t बाई 2। अब tan x का अलग से मतलब tan t बाई 2 का अलग से, तो tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो ये मिल जाएगा इंटू सेक स्क्वायर और x की जगह क्या है t बाई 2। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर t तो है नहीं तो t बाई 2 का अलग से करोगे, तो जब t बाई 2 का अलग से करोगे तो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर, t का 1, यानी इसको फाइनल आपको मिल जाएगा 1 अपॉन 2, यही तो मिलेगा। समझ में आ रहा है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। तो dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू a। अब कैलकुलेशन बस करना है, तो ये माइनस साइन टी को मैं सेम लिख रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से मैं क्या कर बोल रहा हूँ, साइन को नहीं टेन है, यहाँ पर टेन को अगर हम लोग साइन कॉस में बदले तो साइन बाई कॉस लिख सकते हैं और ये कॉस ऊपर चला जाएगा, उतना तो आप समझ रहे हो। तो इसको अगर मैं टेन को साइन बाई कॉस लिखूँ तो कॉस को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ
तो cos t/2 अपॉन sin t/2, और ये जो 2 है ना उसको मैं यहाँ पर साथ में लिख देता हूँ इनटू। अब देखिए सेक को अगर हम लोग नीचे लाएं, भाई एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर t/2 ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए cos t/2 एक तो कट गया, तो नीचे क्या मिला 2 sin t/2 cos t/2, और ये किसका फार्मूला बन गया, sin t का। भाई sin a का फार्मूला क्या होता है, 2 sin a/2 इंटू cos a/2, यही तो होता है ना। तो अब इसको मैं लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू a, ये आपका है माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन, ये क्या बन जाएगा, साइन टी बन गया। कैलकुलेशन करने से हमको इतना फायदा हुआ। एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिलेगा a इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये तो मिलेगा, समझ में आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो इसको यहीं तक रहने देते हैं, चाहे आप इसको और आगे बढ़ाना चाहते हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर आप और भी इसको बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा लो भाई, dx अपॉन dt इज इक्वल टू a कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये आपका फाइनल आ गया dx अपॉन dt। ठीक है, अब चलिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, dy बाई dt। तो चलिए निकाल लेते हैं dy बाई dt। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं अगेन y इज इक्वल टू आपके पास क्या है, ये तो बहुत आसान है, a साइन टी, इसका डिफ्रेंशिएशन भी बहुत आसान है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, देन वी हैव dy बाई dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर d बाई dt ऑफ क्या, साइन टी। अच्छा ऊपर में मैं थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया, रॉन्ग क्या कर दिया भाई, यहाँ पर d बाई डी टी रहेगा ना, तो मैं d बाई डी एक्स लिख दिया हूँ और कोई रॉन्ग नहीं किया हूँ, क्योंकि हमको डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t करना था ना, गलती से मैं लिख दिया था, सॉरी उसके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसको आप थोड़ा सा बना लीजिएगा, अगर आप रॉन्ग की हो, अगर आप पहले समझ गए हो तो अच्छी बात है। अब देखिए साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी होता है, तो आपको ये मिला a कॉस टी, ये तो बहुत ही आसान था। अब हमको निकालना क्या था, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी और होल डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, तो चलिए कर लीजिए। तो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू ये आपका है a कॉस टी। अब देखिए इसके बाई कुछ नहीं है, तो मैं बच्चों को समझाने के लिए हमेशा करता हूँ, जिसके बाई कुछ नहीं उसके बाई 1 कर लीजिए। ठीक है, और फिर ये लिखिए a कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं किसको ऊपर ले जाना है किसको नीचे ले जाना है। तो अगर एक वैल्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में तो दूसरे को भी आप फ्रैक्शन के फॉर्म में बना लीजिए। अब ऐसे में क्या होता है ना कि ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई एक साथ होता है, नीचे नीचे का एक साथ होता है। ठीक है, तो अगर आप इसको कैलकुलेशन करना चाहोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये ऊपर चला जाएगा तो आपको मिलेगा a कॉस टी साइन टी अपॉन a कॉस स्क्वायर टी। तो a तो कैंसिल आउट हो गया, एक कॉस भी कट जाएगा, क्या बचा साइन बाई कॉस, और साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो आपका ये क्या हो गया बच्चों, टेन टी हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू हमको मिला है वो क्या मिला है, 10t मिला, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, क्योंकि हमको डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना था। तो आई होप इस वीडियो के दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, मैं बहुत अच्छे से कराया। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ के पूरे चैप्टर को एक तरफ से करवाऊंगा और करवा भी रहा हूं। ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 3 और 4 को कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट होने वाला है, फिर हम लोग चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। तो ये सारे वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, हम लोग चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।